दोस्तों, अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को बिना किसी दवा और नुस्खे को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी किसी तरह का दवा और नुस्खा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे कि एसिडिटी और गैस जैसे प्रॉब्लम को एक मामूली सी प्रॉब्लम समझ करके बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां सिर्फ एक बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। लेकिन एसिडिटी और गैस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद आपको बता दें कि पेट से जुड़ी यह छोटी-छोटी बीमारियां बाद में बड़ी-बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं। जब भी किसी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो अक्सर लोग एलोपैथी का टेबलेट खा लेते हैं। वहीं कुछ लोग तो अपने सेहत को लेकर के थोड़े सीरियस होते हैं। वह आयुर्वेदिक दवा और घरेलू नुस्खे से अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने का सही तरीका यह होता है, सबसे पहले उस बीमारी होने की असल वजह का पता लगाया जाए। सबसे पहले यह जानने की कोशिश की जाए कि मुझे प्रॉब्लम हुई क्यों। अक्सर मामलों में बीमारी की वजह को दूर करने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत कम मामलों में आपको नुस्खे और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप बीमारी तक जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो सिर्फ़ दवाइयाँ और देसी नुस्खे से अपनी प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए ही आपकी प्रॉब्लम से राहत मिले, लेकिन बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। चलिए जानते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है और जब आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब हम बात करेंगे 10 सबसे बड़ी वजह के बारे में। जो सबसे पहला है वह गलत खान-पान। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल, मसालेदार और तीखा भोजन करते हैं तो उसके वजह से, या आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी लेते हैं तो उसके वजह से आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप जंक फूड, फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा तेल, मसाला वाली चीज़ों से आप परहेज़ करें और दिन भर में सिर्फ़ केवल एक ही चाय पिएँ। दूसरी वजह है बहुत ज़्यादा खाना खाना। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो यह भी एसिडिटी होने की कारण बन सकती है। हमेशा भूख लगने पर ही खाएँ और जब भी खाना आप खाएँ तो भूख से थोड़ा कम ही खाने की आदत डालें। तीसरी वजह जल्दी-जल्दी खाना। यदि आप दोस्तों जल्दी-जल्दी खाते हैं तो अगर आप खाना पचाना चाहते हैं तो और आसानी से पचाना चाहते हैं तो एक निवाला कम से कम 30 से 40 बार चबाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खाने को हज़म करने के लिए पेट में एसिड पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। इसलिए आप खाने को सुकून से, आराम से चबा-चबा करके खाएँ। चौथी वजह है कम पानी पीना। खाने को पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एसिड पैदा करता है। कम पानी पीने से एसिड डाइल्यूट नहीं होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। अगर आपके पेशाब का कलर पीला नज़र आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो आप पानी कम पीते हैं। अगर आपका पेशाब का कलर लाइट येलो या फिर पानी के कलर जैसा हो तो इसका मतलब कि आप पानी ठीक-ठाक पी रहे हैं। पाँचवाँ सबसे बड़ी वजह डिसेंट्री लाइफ़स्टाइल। यदि आप खाना खाने के बाद तुरंत आप सो जाते हैं या बैठे रहते हैं तो उसके वजह से भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट वॉकिंग ज़रूर करें। छठी वजह रात में देर से सोना। रात में देर से सोने से खाया हुआ भोजन अच्छी तरह से हजम नहीं होता, जिसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। हमेशा सोने से कम 3 घंटा पहले ही खाएं और रात को खाना खाने के बाद कम से कम चलने फिरने की आदत डालें और खाना खाने के बाद या पहले कभी भी आप चाय कॉफ़ी ना पिएं। सातवां वजह अंग्रेजी दवा का सेवन है। एलोपैथी में कोई ऐसी दवा नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अक्सर बहुत ज़्यादा और लंबे वक्त से एलोपैथी दवाई खाने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से बीमारी ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवा पहले आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं बल्कि लास्ट ऑप्शन चाहिए। सबसे पहले परहेज करने, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवा। अगर इन सब से बीमारी ठीक ना हो तब आप एलोपैथी दवा का सहारा लें। आठवीं वजह स्मोकिंग या शराब। अगर आप स्मोकिंग, तंबाकू या फिर शराब पीने की आदी हैं तो इससे भी आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए आप जल्द से जल्द एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द शराब और तंबाकू से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। नौवां मोटापा। बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी का बढ़ना, खास तौर पर पेट के आसपास के हिस्से जिसे हम तोद निकलना कहते हैं। ऐसा होने से
पेट के लीवर पर फैट का जमाव होने लगता है, जिसके कारण आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। यदि आप रोज़ कम से कम आप 40 से 45 मिनट वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, तो आपका जो मोटापा है, वो तोद है, वो कम करने की कोशिश करें और साथ ही आप योगा व्यायाम करें। 10वीं वजह है स्ट्रेस लेना। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से दिमाग में काम करने के तरीके में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से अगर पेट में थोड़ा-सा भी एसिड पैदा हो जाए, तो दिमाग में यह बहुत ज़्यादा मालूम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का एहसास होने लगता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ाना कुछ टाइम मेडिटेशन ज़रूर करें। दोस्तों, यह थी तमाम वजह जिन्हें अगर आप दूर कर ले तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी दवा, वो भी बिना देसी नुस्खे और बिना एलोपैथी दवा का, आपका जो एसिडिटी है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन छोटे बड़े और रिलेटेड सबको मिले। थैंक यू सो मच।